गाइस, जिस चम्मच में हम खाना खाते हैं उस चम्मच को क्या आपने कभी माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखा है? उस चम्मच को सही से साफ करने के बाद भी उसके अंदर कितनी ज्यादा गंदगी रह जाती है। और क्या आपने कभी अपनी बॉडी से स्वेट यानी कि पसीने को निकलते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी बॉडी से पसीना कैसे निकलता है। और जब किसी इंजेक्शन को हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है या फिर जब हमें कोई मच्छर काट लेता है तो उस जगह पर हमारे शरीर में कुछ इस तरह का होल हो जाता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया की 20 ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिन्हें माइक्रोस्कोप से जूम करके आपने कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। 20 थिंग्स यू कैन सी ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, जिसमें सबसे पहले है स्पून। गाइस, चम्मच से तो हम सभी लोग अपने घर में खाना खाते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी चम्मच को माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखा है कि एक चम्मच के अंदर भी कितनी सारी गंदगी होती है? अगर हम अपने घर की चम्मच को कितना भी ज्यादा साफ क्यों न कर लें, फिर भी उसके अंदर कुछ न कुछ गंदगी जरूर रह ही जाएगी, जिसे नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता है। वो चम्मच आपको देखने में ऐसा लगेगा कि वो चम्मच बिल्कुल ही क्लीन हो चुकी है, लेकिन जब उसे आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो उस स्पून के अंदर कुछ इस तरह की गंदगी निकलेगी। नेक्स्ट है हेयर वर्सेस स्पाइडर वेब। गाइस, हमने अपने इसी सीरीज के पार्ट 1 में देखा था कि जब हम अगर किसी बाल को जूम करके देखते हैं तो वो बाल माइक्रोस्कोप से जूम करने के बाद देखने पर कुछ इस तरह का लगता है। लेकिन क्या आपने कभी हमारे बाल को स्पाइडर वेब के साथ कंपेयर करके देखा है कि स्पाइडर वेब का एक हिस्सा बाल से कितना ज्यादा पतला होता है? तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए जब माइक्रोस्कोप की मदद से इन पर जूम करके देखा गया तो स्पाइडर वेब बाल से कितना ज्यादा पतला होता है ये आप अभी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ आप हमारे बाल की मोटाई भी देख सकते हैं कि एक स्पाइडर वेब के सामने बाल कितना ज्यादा मोटा लग रहा है। नेक्स्ट है पेंसिल कटर। गाइस, हम सभी ने बचपन में पेंसिल और कटर का यूज तो किया ही है, लेकिन जब पेंसिल को माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके छीलते हुए देखा जाता है तो वो देखने में कुछ इस तरह की लगती है। गाइस, अभी जो आप स्क्रीन पर इस एग को देख रहे हैं, इसे देखने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई ये किस चीज का एग है। तो गाइस, ये एक मकड़ी का एग है जिसे दोनों तरफ से खींचने पर ये कुछ इस तरह से खुल जाता है और इसके अंदर से मकड़ी के कितने सारे बच्चे निकलते हैं वो तो आप अभी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। नेक्स्ट है स्वेटिंग इन ह्यूमन बॉडी। गाइस, हम सभी लोगों को पता है कि हमारी बॉडी से जब पसीना निकलता है तो वो हमारे स्किन पर मौजूद होल से ही निकलता है, लेकिन जब बॉडी के एक पार्ट को माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखा गया तो हमारी बॉडी से पसीना कुछ इस तरह से निकलता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने माइक्रोस्कोप की मदद से हमारी बॉडी से पसीने को निकलते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर मजा आया होगा। नेक्स्ट है फोन स्पीकर डस्ट क्लीनिंग। गाइस, हम जो भी फोन यूज करते हैं उसे देखने के बाद हमें लगता है कि भाई हमारा फोन तो बहुत ही ज्यादा क्लीन है, लेकिन जब उसके अंदर स्कोप से जूम करके देखा जाता है तो उसके अंदर कितनी ज्यादा गंदगी होती है वो देखने के बाद आपका सर जरूर घूम जाएगा। तो एक फोन के अंदर डस्ट सबसे ज्यादा स्पीकर के अंदर ही होती है। जब इसे क्लीन किया जाता है तो इसके अंदर बहुत सारी डस्ट निकलती है। ऐसे ही जब मोबाइल के और भी सारे पार्ट्स को क्लीन किया जाता है तो उनके अंदर भी डस्ट कुछ इस तरह से निकलती है और ये फोन देखने पर डस्ट हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है ब्लड। गाइस, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसे जब आप माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखेंगे तो वो देखने में आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि लावा की नदी बह रही हो। नेक्स्ट है स्नेल ड्रिंकिंग वाटर। गाइस, स्नेल एक दुनिया में सबसे स्लो चलने वाला जीव है, लेकिन इसको देखने के बाद दिमाग में सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आता है कि भाई ये स्नेल आखिर पानी कैसे पीता होगा? तो गाइस, अभी आप स्क्रीन पर इस वीडियो को देख ही सकते हैं कि किस तरह से एक स्नेल पानी पी रहा है। ये सभी स्नेल्स पानी को कुछ इसी तरह से पीते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोचिप। गाइस, एक माइक्रोचिप देखने में हमें बहुत ही ज्यादा छोटी लगती है और वो छोटी सी चीज देखने में हमें लगता है कि भाई इस चीज को बनाने में क्या ही खर्चा आया होगा और आखिर इस चीज को बनाने में कितना ही काम करना पड़ा होगा। लेकिन जब आप इसकी डिटेलिंग देखेंगे तो उसे देखने के बाद तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा। जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि एक माइक्रोचिप के ऊपर कितना ज्यादा बारीकी से काम किया जाता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी। गाइस, मधुमक्खी छोटी सी तो होती ही है, लेकिन जब स्कोप से इसके ऊपर जूम करके देखा जाता है तो एक मधुमक्खी के ऊपर कितने सारे बाल होते हैं ये आप अभी इस वीडियो में देख ही सकते हैं। वैसे मधुमक्खी के ऊपर मौजूद इन बालों को हम अपनी नॉर्मल आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन जब इसके ऊपर अच्छे से जूम करके देखा जाता है तो मधुमक्खी के ऊपर इतने सारे बाल दिखाई देते हैं। और गाइस, ये मक्खी अपने जीभ को किस तरह से क्लीन करती है वो भी आप अभी इस वीडियो में देख ही सकते हैं। आपने अब से पहले मधुमक्खी की जीभ को तो कभी देखा भी नहीं होगा। अगर देखा है तो उसे देखने के बाद आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है गेहूं का आटा। गाइस, हम सभी लोग जो घरों में आटे की रोटियां खाते हैं, कभी आपने उस आटे को गौर से देखा है? आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन जब मार्केट से लाए हुए आटे को माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखा गया तो उस आटे के अंदर कितने सारे कीड़े दिखाई दे रहे हैं वो आप अभी अपनी
अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ऐसे ही गाइस और भी बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस होती हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगती हैं। नेक्स्ट है बॉल पेन। गाइज हम सभी लोग जो पेन यूज करते हैं उनमें से 99% बॉल पेन ही होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि भाई आखिर एक बॉल पेन काम कैसे करता है? तो एक बॉल पेन को बॉल पेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके पॉइंट पर एक छोटी सी बॉल लगी होती है जिसकी मदद से ही हम अपने पेन से कुछ भी लिख पाते हैं, जो कि ये बॉल माइक्रोस्कोप की मदद से देखने पर कुछ इस तरह से घूमती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट है पॉपकॉर्न पॉपिंग। गाइज जो पॉपकॉर्न हम मूवीज देखते हुए खाते हैं उसके बारे में क्या आपने कभी ये सोचा है कि भाई ये पॉपकॉर्न आखिर पॉप कैसे होता है? तो जैसे ही इस पॉपकॉर्न के ऊपर के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो ये पॉपकॉर्न कुछ इस तरह से पॉप हो जाता है, और पॉप होने के बाद ये देखने में कुछ इस तरह का दिखाई देता है जैसे कि कोई फूल खिल गया हो। नेक्स्ट है डस्ट। गाइस हम सभी लोग ये तो जानते ही है कि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें होती है उन सभी में छोटा से छोटा कोई ना कोई बैक्टीरिया तो जरूर पाया ही जाता है, लेकिन ये बैक्टीरिया आखिर देखने में होते कैसे हैं? तो हमारे घरों में होने वाली डस्ट को कलेक्ट करके माइक्रोस्कोप की मदद से जब जूम करके देखा गया तो उसके अंदर कुछ इस तरह के छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए गए, जो कि देखने में ये बैक्टीरिया कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ही हम जिस भी जगह पर सोते हैं या फिर जिस भी बेड पर सोते हैं उस बेड पर हमारे बहुत सारे डेड स्किन सेल्स गिर जाते हैं। जब उन्हीं सेल्स के सैंपल्स को इकट्ठा किया गया तो उन डेड स्किन सेल्स के आसपास भी बहुत सारे बैक्टीरिया पाए गए। मतलब कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ये बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। बस ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। नेक्स्ट है मस्कीटो। गाइस एक मच्छर जब हमारी बॉडी के ऊपर बैठता है तो वो हमें कुछ इस तरह से काटता है। वो एक नुकीली चीज को हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह से डाल देता है और उसी से हमारी बॉडी के अंदर का ब्लड चूसना शुरू कर देता है। आपने ऐसी रेयर वीडियो शायद ही कभी इंटरनेट पर देखी होंगी। और गाइस जब भी कभी हमारी बॉडी में इंजेक्शन लगाया जाता है तो उस जगह पर जो होल होता है उसे जब माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखा जाता है तो वो होल हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। नेक्स्ट है आंट फेस। गाइस क्या आपने कभी किसी चींटी के फेस को देखा है? एक चींटी का साइज छोटा होने की वजह से आप में से बहुत सारे लोगों ने चींटी के फेस को कभी देखा भी नहीं होगा, लेकिन जब एक चींटी के फेस को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है तो एक चींटी का फेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसके फेस के ऊपर कुछ छोटे छोटे बाल होते हैं। और एक्चुअल में चींटी का फेस माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखने पर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। वैसे गाइस आपको इन सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस में से सबसे बेस्ट वीडियो कौन सी लगी? और गाइस क्या आपने कभी दही के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन बैक्टीरिया को देखा है? अगर आपने देखा है तो कमेंट में नीचे यस लिख देना, और नहीं देखा है तो नो लिख देना। देखते हैं किस किसने दही के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को देखा है। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।